हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनकॉमन कंडीशन के बारे में। हालांकि ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, लेकिन हम इसे अनकॉमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आती है। इसको हम कॉमन प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये अनकॉमन इसके रीज़न हो सकते हैं। तो ये इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए और इस के इलाज को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में किस कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब ही जानते हैं कि सिर का दर्द होना क्या होता है। तो ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि उनके सिर में दर्द हो रहा है और हम ट्रीटमेंट देके या उसको मेडिसिन देके ठीक करते भी हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशन में सिर का दर्द जो है वो ठीक नहीं होता है। तो उसके पीछे वजह क्या होती है? तो वो होता है आई स्ट्रेन का होना। आई स्ट्रेन हेडेक भी एक अनकॉमन कंडीशन है जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। और हम क्योंकि सिंपल हेडेक समझते हैं और उसको सिंपली जो है मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह आई स्ट्रेन भी हो सकता है। अब आई स्ट्रेन का क्या मतलब होता है? तो जब भी हम कभी, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आजकल हम सब सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। छोटे बच्चों से लेके तो बड़ों तक हम सभी सोशल मीडिया के कांटेक्ट में हर बार रहते हैं। तो जब भी कभी हम स्क्रीनिंग टाइम जो है हमारा बढ़ जाता है या हम स्क्रीन को बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक देखते रहते हैं तो वहां पर आई स्ट्रेन होता है। कंप्यूटर पे काम करते समय भी हमें लगातार एक ही जगह पे काफी घंटों तक देखना होता है, तो उसकी वजह से भी आई स्ट्रेन होता है। और जो लाइट्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसे कंटिन्यूएशन पर एक ऐसी प्रकाश की तरफ देखना होता है जिसकी वजह से भी हमें आई स्ट्रेन हो सकता है। और फिर आई स्ट्रेन होने की वजह से हमें सिर में भी दर्द होने लगता है। अच्छा, आई स्ट्रेन हेडेक के साथ साथ हमें कई तरीके के एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सोर आईज, ड्राइनेस ऑफ द आईज और वाटरिंग ऑफ द आईज, जहां पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी आंखों में या फिर वाटरिंग बहुत ज्यादा होगी। टेम्पररी डबल विजन हमें दिखेगा या तो फिर ब्लरिंग ऑफ द विजन होगा, यानी कि हमें या तो जो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट उसमें हमें डबल नजर आएगा या फिर हमें ब्लरिंग होगी, मतलब हमें धुंधला सा दिखाई देगा, ठीक तरीके से हम देख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट्स, बहुत ज्यादा प्रकाश होने पर हमें सेंसिटिविटी महसूस होती है, हम तेज प्रकाश वाली पर ठीक तरीके से नहीं देख पाते और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें सिर में जो है दर्द होने लगता है। इसके साथ ही साथ आपको नेक पेन, शोल्डर पेन, बैकएक, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल सकती है और आपको आपकी आंखों को ओपन रखने में भी डिफिकल्टी जो है देखने में आ सकती है। तो इस तरीके से आई स्ट्रेन हेडेक में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं रिलेटेड टू द आईज। कौन कौन से कॉजेस होंगे जब हमको आई स्ट्रेन हेडेक हो सकता है? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपका प्रोलॉन्ग्ड ऑफ यूज ऑफ द डिजिटल स्क्रीन, जब आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक 2 घंटे या उससे ऊपर अगर स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाता है तो आपको आई स्ट्रेन हेडेक की समस्या हो सकती है। अब ये किन किन कंडीशन में होता है? जहां आपको लंबे समय तक एक ही कंडीशन में, एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन पे बैठकर आपको स्क्रीन पर बैठना है पड़ रहा है या काम करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग का जो ग्लेयर है वो बहुत ज्यादा है, या आपके टेक्स्ट के बीच में कॉन्ट्रास्ट जो है या आपकी बैकग्राउंड जो है उसके बीच में बहुत ज्यादा लो कॉन्ट्रास्ट है ना, बैकग्राउंड अलग है और आपके टेक्स्ट का जो कॉन्ट्रास्टिंग है वो हो सकता है कुछ डिस्टर्बिंग हो, जो कि आपको आई स्ट्रेन देता है, जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। अगर आपका जो डिजिटल स्क्रीनिंग है वो रॉन्ग प्लेस्ड पर रखी हुई है, यानी कि उसकी दूरी जो है हमें एक मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जो कि हम नहीं रख पाते कई बार। और गलत पोस्चर जो होते हैं, जब हम एक जगह पे बैठते हैं तो हम गलत पोस्चर लेकर बैठते हैं, तो ये भी एक आई स्ट्रेनिंग का काम करता है। जैसे कि मेरा भी काम ऐसा है कि मुझे कंप्यूटर पे ज्यादा लंबे समय तक बैठना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मेरा स्क्रीन टाइमिंग भी है। अगर ये लंबे समय तक चलता है तो कभी कभी मुझे भी आई स्ट्रेन होने लगता है, जिसकी वजह से हेडेक जैसी समस्या होती है। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है प्रोलॉन्ग्ड फोकस ऑफ सिंगल टास्क, मतलब एक ही टास्क पर या एक ही काम पर आप काफी लंबे समय से वर्क कर रहे हैं। यदि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आपको आई स्ट्रेन होता है विदाउट यूजिंग द डिजिटल स्क्रीनिंग, मतलब आपको वहां कोई कंप्यूटर नहीं देख रहे हैं, आप कोई टीवी नहीं देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पर नहीं है, ऐसे एक वर्क होते हैं कुछ वर्क्स जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा आई स्ट्रेन पड़ता है, जिसमें हम कंटिन्यू बैठकर एक ही काम कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे हम देख रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग हम अगर कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूएशन पे बैठ के ड्राइविंग करनी होती है, जिसकी वजह से आई स्ट्रेन जो है काफी ज्यादा होता है, वहां पर आपको हेडेक देखने को मिल जाता है।
कंटिन्यूएशन में हम अगर बुक रीड कर रहे हैं, रीडिंग अ बुक, तो वहां पर भी आई स्ट्रेन बढ़ता है क्योंकि हम कंटिन्यू एक ही टास्क को काफी लंबे समय से कर रहे हैं। साथ ही साथ सिलाई मशीन पर काम करने वाली जो महिलाएं होती है, स्विंग जो करती हैं, है ना, या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट है जो ड्राइंग करते हैं, कंटिन्यू कई घंटों तक वो ड्राइंग कर रहे होते हैं, या फिर सिलाई मशीन पे महिलाएं वर्क कर रही होती हैं, या बारीक कोई काम कर रही हैं, सिलाई बुनाई का काम कर रहे हैं, तो वहां पर आई स्ट्रेन जो है काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आई स्ट्रेन हेडेक जो है देखने में या सामने आ सकता है। यदि आपको विजन प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आपको आई स्ट्रेन हो सकता है। अनकरेक्टेड विजन अगर है तो आप किसी भी इमेज को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा आई स्ट्रेन देना होता है, क्योंकि आपको ठीक तरीके से नहीं दिख रहा होता है, विजन जो है आपका करेक्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी एक ही जगह पर देखने में आपको काफी ज्यादा स्ट्रेनिंग करनी होती है, जिसकी वजह से आपको आई स्ट्रेन हेडेक देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमको अपने जो विजन है उसे करेक्ट करना होता है। ग्लासेस हमें यूज करने होते हैं, जो अगर आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी आंखों को अच्छी तरीके से जांच करके वो आपको बताते हैं कि कितने नंबर का चश्मा आपको लगा है, तो उसके इस्तेमाल से, रेगुलर इस्तेमाल से भी आप ये आई स्ट्रेन हेडेक से बचे रह सकते हैं। जो नेक्स्ट रीजन है वो हो सकता है ब्राइट और डिम लाइट्स। बहुत ज्यादा डार्क लाइट हो तो वहां पर भी आपको आई स्ट्रेन होता है। बहुत ज्यादा ग्लेयरी हो या बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हो तो वहां पर भी आपको आई स्ट्रेन जो है देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा धूप में आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पे काफी ज्यादा आपको स्ट्रेन देना होता है, या डार्क रूम में आप चल रहे हैं तो वहां पर भी काफी ज्यादा आंखों को स्ट्रेन देना पड़ता है, तो वहां पर भी आपको आई स्ट्रेन जैसी कंडीशन होती है जो कि हेडेक का काम कर सकती है। तो ये थी आई स्ट्रेन के बारे में, आई स्ट्रेन हेडेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो आप आई स्ट्रेन हेडेक में यूज कर सकते हैं। आई स्ट्रेन हेडेक में आप आयरिस वर्सिकोलस जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देती है। आयरिस वर्सिकोलर को आप 30 पावर में यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से अगर हेडेक हो रहा है, या फिर माइग्रेन जैसा सिरदर्द अगर हो रहा है, आई स्ट्रेनिंग की वजह से अगर हेडेक हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। इसमें कभी कभी सिरदर्द होता है तो उसके साथ में आपको थोड़ा सा नॉजियत फीलिंग होती है, कभी कभी मोबिटिक जैसा आपको महसूस होता है, कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी आपको कई तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि हेडेक भी होता है। तो ये आयरिस वर्सिकोलस जो है ये काफी अच्छी तरीके से आपके हेडेक को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही आई स्ट्रेन के जो हेडेक होते हैं जहां पे आपको कंटिन्यूएशन पे एक ही वर्क को करना होता है, तो वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देती है। इसके अलावा सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में भी जब आंखों में दर्द होता है तो ये मेडिसिन काफी अच्छी होती है। तो आई स्ट्रेन हेडेक में ये मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसे ठीक करने में मदद करती है। और इसके अलावा ऐसे कई सारी कंडीशन होती है जहां पर ये मेडिसिन जो है अच्छे तरीके से वर्क करती है। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठ के कंटिन्यूएशन में स्टडी करनी होती है। खुली हवाओं में अगर वो बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहां पर सिर दर्द बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा अगर एसिडिटी है तो वहां पे सिर दर्द बढ़ जाता है। तो ये सारी ही कंडीशनों में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो आई स्ट्रेन हेडेक के बारे में और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। और इस मेडिसिन को आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसको लगातार 1 महीने तक भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशनरी भी आप ले सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको एक ही जगह पे बैठकर कोई भी काम नहीं करना है, आपका स्क्रीनिंग टाइम को थोड़ा सा कम करना है ना। पोस्चर का भी आपको ध्यान रखना है, लाइट्स का भी आपको ध्यान रखना है ठीक तरीके से। तो इस तरीके से कुछ बातों से बचकर आप अपने इस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह मैं मेरे चैनल पे इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।